नमस्कार मित्रों, स्वास्थ्य सूत्र में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो हमारा स्वभाव पर है कि हम कब हिंसक होते हैं, कब क्रोधित होने लगते हैं और कब हम आनंदित होते हैं। इन सब भावों के पीछे कुछ हमारे तंत्रिका संप्रेरक रसायन हैं, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, वो उत्तरदायित्व रहते हैं। इनकी ऐसे भावों के पीछे मुख्य भूमिका रहती है। तो आज हमारा वीडियो इस संदर्भ में है। तो हम कभी दिन भर में कई बार कई तरह के भावों से गुजरते हैं। कभी दुखी होते हैं, कभी हम प्रसन्नचित होते हैं, आनंद से भरे होते हैं। तो फिर अनायास हम किसी चीज़ को लेकर क्रोधित हो जाते हैं, लड़ने झगड़ने में उतारू हो जाते हैं, हम हिंसक प्रवृत्ति दिखाने लगते हैं। और कभी हमारे भावों में, कभी हमारे व्यवहार में मित्रता का भाव आ जाता है, कभी शत्रुता का भाव आ जाता है, कब अकारण हम लड़ने लगते हैं। इन सब भावों के लिए, इन सब भावों के पीछे हमारी स्वयं की कोई भूमिका नहीं रहती। क्योंकि हमारी भूमिका हो तो हम अनायास क्यों गाली गलौज किसी के साथ करें, क्यों हम अनायास अपने मुंह से गलत शब्दों का उच्चारण करें, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। अनायास हम क्रोधित होते हैं, अनायास हम फिर शांत हो जाते हैं, फिर प्रसन्न हो जाते हैं, फिर प्रेमवत बातें करने लगते हैं। क्योंकि इस सब के पीछे हमारे मस्तिष्क के कुछ केंद्र में पैदा होने वाले कुछ रसायन जिम्मेदार रहते हैं। ये रसायन हमारे मस्तिष्क की कुछ कोशिकाओं को या तो शांत करती हैं या बिना मतलब के उनको ज़्यादा एक्टिवेट कर देती हैं, ज़्यादा सक्रिय कर देती हैं, जिससे हमारे व्यवहार में, हमारे बर्ताव में, हमारे भावनाओं में उथल पुथल मची रहती है। कभी हम उत्तेजित हो जाते हैं, कभी अपने को शांत महसूस करने लगते हैं। ऐसे कई तरह के रसायनों का अब तक पता चल चुका है। इन पर आगे भी कई तरह के अनुसंधान कार्य चल रहे हैं। लेकिन ऐसा ही एक तंत्रिका संप्रेरक रसायन है, ऐसा ही एक न्यूरो हार्मोन्स है, जिसे हम सेरोटोनिन के नाम से जानते हैं। ये सेरोटोनिन हमारे भावों से, हमारी क्रोध शांत की प्रवृत्ति के साथ में, हमारे दुख और सुख की प्रवृत्ति के साथ में गहरा संबंध रखता है। इस पर कई तरह की रिसर्चें पिछले 60-70 सालों पर पूरी दुनिया भर में हो रही हैं। इसमें कई जो शोध संस्थान हैं बहुत गहराई से कार्य करती हैं कि हम सेरोटोनिन पर नियंत्रण पा लें, सेरोटोनिन को सही से समझ लें। क्योंकि बर्ताव व्यवहार तो जीवन का एक प्रमुख अंग है। इससे हम समाज के अंदर जो प्रवृत्तियां पैदा हो रही हैं, जो हिंसक स्वभाव, हिंसा मनोवृत्ति पैदा हो रही है, लोग अकारण किसी की हत्या कर बैठते हैं, किसी के प्रति क्रोध और उत्तेजना दिखाने लगते हैं, अनायास पारिवारिक संबंधों में कटुता पैदा हो जाती है, अनायास हम परिवारों में गृह कलेश में उलझ जाते हैं। इससे यदि हम सेरोटोनिन को समझ लेंगे, हम न्यूरो हार्मोन्स के व्यवहार को, बर्ताव को ठीक से समझ लेंगे, तो उस पर नियंत्रण पाना हमारे लिए सहज हो जाएगा। हमारे मस्तिष्क में कुछ चेतना केंद्र हैं, कुछ भावना के केंद्र हैं। जिन ऐसे भावना केंद्रों में एक हाइपोथैलेमस भी आता है, जो हमारी कई तरह की भावनाओं को, हमारी कई तरह की भावना अनुभूतियों को, संवेदनाओं के साथ संबंधित रहता है। और इस केंद्र के आसपास सेरोटोनिन का रिसाव, सेरोटोनिन की मात्रा कई दूसरे शरीर के अंगों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा देखी जाती है। तो अध्ययनों से देखा गया है कि जिन लोगों के मस्तिष्क में खास करके हाइपोथैलेमस के आसपास से न्यूरो हार्मोन्स सेरोटोनिन का स्तर ज़्यादा रहता है, सामान्य से अधिक रहता है, वो ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहते हैं, ज़्यादा मिलनसार होते हैं। लेकिन जिनके मस्तिष्क के इस भाग में सेरोटोनिन का लेवल सामान्य से कम रहता है या स्तर अचानक गिर जाता है, वो लोग अचानक अकारण अपने स्वभाव में कटुता अनुभव करने लगते हैं, वो हिंसक आ जाते हैं, वो बिना बात लड़ने झगड़ने पर उतार हो जाते हैं। और ऐसे लोगों का अब पारस्परिक संबंध में एक द्वंद्व छिड़ जाता है, वो परिवार में भी मिलनसार प्रवृत्ति से नहीं रह पाते हैं। ऐसा अध्ययन अमेरिका के कई इंस्टीट्यूट्स में हुआ है। फिलाडेल्फिया के एक संस्थान में इस पर कई वर्षों तक निरंतर अध्ययन होता रहा। पशुओं को लेकर भी अध्ययन होता रहा कि जिन लोगों के हाइपोथैलेमस के आसपास की कोशिकाओं में सेरोटोनिन का लेवल कम पाया गया, वो हिंसक प्रवृत्ति थे, समाज में वो असामाजिक
कार्यों में लिप्त थे, वो चोरी डकैती तो करते ही थे, उन्होंने पर कई मर्डर का चार्ज था और ऐसे कारण से उनको कई लंबी सजाएं दी गई थीं। लेकिन जब ऐसे लोगों को सेरोटोनिन बढ़ाने की दवाएं दी गई, सेरोटोनिन बढ़ाने की टेक्निक सिखाई गई, उनके खान पीन में बदलाव किया गया, तो उनके व्यवहार में बदलाव आया और उसके बाद वो सामाजिक कार्यों में संलिप्त होने लगे। उन्होंने गैर सामाजिक कार्य हैं उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। ऐसी तरह पशुओं में अध्ययनों से पता चला है, निष्कर्ष सामने आए हैं कि जिन पशुओं के मस्तिष्क की कुछ खास कोशिकाओं में, कुछ खास केंद्रकों में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है तो अकारण वो पशु अपना अहिंसक स्वभाव छोड़ देते हैं, अहिंसक लड़ना झगड़ना छोड़ देते हैं, उनकी शिकार करने की प्रवृत्ति शांत हो जाती है। तो इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि सेरोटोनिन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। सेरोटोनिन का संबंध हमारी मानसिक दशा के साथ तो रहता ही है, हमारी दुख और सुख की प्रवृत्ति के साथ तो रहता ही है, हमारी शांत और क्रोधित और हिंसक प्रवृत्ति के साथ तो सीधा संबंधित है ही। इसका संबंध हमारे स्टमक में, हमारे पेट में पैदा होने वाले जठर अम्ल के साथ में भी है। जठर अम्ल को हम पाचक अम्ल कहते हैं और जिन लोगों के मस्तिष्क में सेरोटोनिन का लेवल भरपूर रहता है उन लोगों के स्टमक में जो जठर अम्ल है वो भी सीमित मात्रा में, संतुलित मात्रा में ही पैदा होता है। ऐसे लोगों की पेशियां भी सपाट रहती हैं, चिकनी रहती हैं, मुलायम रहती हैं, इनमें कर्कशता नहीं रहती, सूखापन नहीं आता और उनके चेहरे पर एक मासूमियत का भाव भी बना रहता है। सेरोटोनिन का संबंध हमारी मानसिक दशा के साथ रहता ही है, हमारी नींद के साथ में भी है, हमारी स्मृति के साथ में भी है। जिन लोगों के मस्तिष्क में सेरोटोनिन का लेवल कम रहता है उनकी स्मृति शक्ति भी कमज़ोर रहती है, वो ज़्यादा देर तक किसी चीज़ को याद नहीं रख पाते, उनमें भूलने की प्रवृत्ति भी पैदा होने लगती है। इसी तरह सेरोटोनिन के लेवल से हमारी नींद की आवृत्ति का भी घनिष्ठ संबंध है। सेरोटोनिन के लेवल घटने से हमारी नींद की प्रवृत्ति घट जाती है, हमें गहरी नींद नहीं आती, हमारी नींद बाद में टूटने लगती है। तो सेरोटोनिन हमारे लिए नींद के लिए भी ज़रूरी है और नींद हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। इसी तरह सेरोटोनिन का संबंध हमारे भोजन के साथ में भी है। यदि हम भोजन को चबा चबा के खाते हैं, स्वादिष्ट भोजन खाते हैं, संतुष्टि कारण भोजन खाते हैं तो सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए हमें भोजन से संतुष्टि मिलती है, हम भोजन में संतुष्टि महसूस करते हैं। अब हम देखते हैं कि सेरोटोनिन को हम नियंत्रण करेंगे कैसे करें, कि सेरोटोनिन पर हमारा सीधा कोई संबंध नहीं है, लेकिन अध्ययनों से पता चला है जो लोग नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करते हैं, डीप मेडिटेशन करते हैं, उनके मस्तिष्क में अकारण सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है, वो चिंता छोड़ देते हैं, वो क्रोध करना छोड़ देते हैं, वो हिंसक प्रवृत्तियों से अपने को अलग कर लेते हैं। इसी तरह जो लोग शहद का सेवन करते हैं, खास करके दूध के साथ में, उन लोगों के मस्तिष्क में सेरोटोनिन का लेवल कुछ सामान्य की तुलना में ज़्यादा पाया जाता है। हमारे यहाँ प्रवृत्ति थी कि लोग एक उम्र के बाद अश्वगंधा नागौरी का सेवन दूध के साथ करते थे, शहद के साथ करते थे, तो उसके पीछे मुख्य प्रयोजन ये रहता था कि अश्वगंधा के जो मूल है उसमें सेरोटोनिन बढ़ाने वाले कई रसायन रहते हैं। इसलिए यदि आप नियमित रूप से अश्वगंधा नागौरी का प्रयोग करते हैं तो आपको गहरी नींद भी आती है, आपके व्यवहार में भी परिवर्तन रहता है, आपके व्यवहार में ज़्यादा मिलनसार की प्रवृत्ति पाई जाती है और आप ज़्यादा प्रसन्नचित्त और संतुष्ट अनुभूति को अनुभव करते हैं। इसी तरह यदि आप नियमित रूप से गाय का घी गाय के दूध में डाल के पीते हैं और उसमें 1-2 चम्मच शहद का प्रयोग करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि ऐसा दूध आपको आपकी चेतना को प्रभावित करता है, आपको क्रोध से दूर ले जाता है, आपके मन को शांति देता है, आप संतुष्टि के भाव महसूस करते हैं और आप अपने को ज़्यादा मिलनसार प्रवृत्ति में अनुभव करते हैं। तो आप जो छोटा सा प्रयोग करके देख सकते हैं। सेरोटोनिन का हमारे लिए बहुत महत्व है। विदेशों में तो सेरोटोनिन बढ़ाने की कई दवाइयाँ आज उपलब्ध हो गई हैं, लेकिन देखा गया है कि रसायन आधारित ऐसी जो ड्रग्स ली जाती हैं उनके दीर्घकालीन प्रयोग से कई तरह की विपरीत स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। ऐसे लोग एक समय के बाद सुसाइड करने की प्रवृत्ति में आ जाते हैं। तो आप रसायन आधारित सेरोटोनिन बूस्टर मेडिसिन की जगह आप प्राकृतिक प्रक्रियाओं का
अवलोकन करें, प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अनुसरण करें, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। आप डीप मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। ये सहज प्रवृत्ति है, इसके लिए कोई आपको खर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप दिन में 1 से 2 बार, दिन में 3 बार आप ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं कुछ समय के लिए, और वो आपके मन को शांत करने में आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। आप ये थोड़े से प्रयोग करके देखिए। और इस जो मेरा जो वीडियो है, जो विषय है, मैं सोचता हूँ कि यहीं इसको समाप्त करता हूँ। आगे एक नए आइडिया से, एक नए विचार के लेकर मैं हाजिर होऊंगा। आप मेरे को सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो पसंद करते हैं या वीडियो में कोई जानकारी चाहते हैं तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज डाल सकते हैं। मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया का उत्तर समय अनुकूल देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।